महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने गुरुवार को कहा कि सरकार मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे से बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगाया कि वह अपनी सरकार के दौरान मराठा आरक्षण को सुरक्षा करने में विफल रहा। मराठा आरक्षण से संबंधित कैबिनेट उप समिति के प्रमुख और जल संसाधन मंत्री पाटिल ने शिरडी में पत्रकारों से कहा कि अगर जरांगे मुंबई जाने का फैसला करते तो वहां उनके साथ बातचीत होगी। विखे पाटिल ने कहा कि सरकार ने हमेशा सकारात्मक रुख अपनाया है। हम जरांगे के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि वह अपने आंदोलन के लिए मुंबई जाने पर रहे हैं, इसलिए हम उनसे वहीं बात करेंगे। शुक्रवार को उप समिति के सदस्यों से परामर्श के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। अगर दोनों पक्ष समान रूप से सकारात्मक रुख अपनाए तो समाधान जल्दी निकल सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के तहत मराठों के लिए 10% आरक्षण की मांग कर रहे जरांगे ने गुरुवार शाम देर तक मुंबई पहुंचकर 29 अगस्त से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन उपवास करने का संकल्प व्यक्त किया है। वह गुरुवार सुबह पुणे जिले में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली शिवनेरी किले पहुंचे। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि विखे पाटिल ने उन्हें शिवनेरी में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि मंत्री ने बुधवार को कहा था कि सरकार मराठा समुदाय की मांगों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन जरांगे के साथ बैठक के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। विखे पाटिल ने गुरुवार को कहा कि मनोज जरांगे से उनके सहयोगियों के माध्यम से संपर्क स्थापित किया गया था, लेकिन उन तक संदेश ठीक से नहीं पहुंचा, जिससे गलतफहमी पैदा हुई। यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को महाराष्ट्र में कॉलेज प्रवेश और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इस मामले में कुल आरक्षण के 50% की सीमा का उल्लंघन करने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं थी। उस समय राज्य में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार थी।